तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं कैलकुलेशन करने के लिए जो हमारा जरूरी मेथड होता है बॉड मास, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मेथड है। कोई भी हम अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं मैथ्स की, तो उसमें हमें इस मेथड को अप्लाई करना जरूरी है, अदरवाइज वो हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। तो वो मेथड, उसको हम आज यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करेंगे, एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, इसकी हेल्प से पूरा समझेंगे उस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इस आज की क्लास में हम ये बताते हैं कि ये बॉड मास है क्या चीज। बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ मल्टीप्लाई का साइन होता है ये, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लीकेशन, ए ऐड करना होता है या एडिशन, एस सबट्रैक्ट या सबट्रैक्शन। ये हमें इस अल्फाबेट से, ये हमारे सिंबल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें ये प्रोसेस करने होते हैं, और ये हमें इस ही ऑर्डर में करने होते हैं। जो हमारा, हम कोई भी क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये इसी ऑर्डर में सॉल्व करने चाहिए। इस बात का हमें ध्यान देना है, तो हमारी कैलकुलेशन ठीक होगी, अदरवाइज हमारी जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी रॉन्ग हो जाएंगी। सबसे पहले ब्रैकेट की बात करते हैं। ब्रैकेट कौन कौन सी होती हैं? सबसे एक छोटी ब्रैकेट होती है ये, इसमें हम कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद में सेकेंड ब्रैकेट होती है हमारी ये, इसको हम कहते हैं मिडल ब्रैकेट। और एक ये सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो तीन ब्रैकेट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। जनरली बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं बहुत बड़ी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो कोई भी ब्रैकेट पहले ओपन कर देते हैं बिना किसी रूल फॉलो करे। लेकिन इसका एक रूल है जो हम आज यहाँ बताने वाले हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो पूरा समझाएंगे कि हमें किस ब्रैकेट को पहले ओपन करना है, पहले हमें क्या करना है। चलिए देखिए अब आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं और ये रूल कैसे अप्लाई करते हैं, उससे कभी भी गलती नहीं होगी। चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट ओपन करनी होती है। कौन सी वाली ब्रैकेट ओपन करनी होती है? यहां पर आपको इस क्वेश्चन में ब्रैकेट्स दिखाई दे रही होंगी 1, 2 एंड 3। सबसे बड़ी ब्रैकेट स्क्वायर मैट्रिक, स्क्वायर ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट और फिर स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम जो सबसे छोटी ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट उसके अंदर सॉल्व करते हैं पहले। बाकी हम पूरे क्वेश्चन में कहीं और कुछ भी नहीं करेंगे। फिर से सुनिए मैंने क्या बताया। सबसे पहले हम जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर पहले कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे और इस रूल को फॉलो करेंगे। कैसे? देखिए, 5 + 3 + 5 एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे, ना कोई ब्रैकेट रिमूव करेंगे। -5 प्लस, अब इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो करना है इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड। ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले जो ऑपरेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कहां पर है? इन दो टर्म्स के बीच में डिवीजन है हमारा। तो अगर हम 3 से 6 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 2। ये 2 यहाँ ऐसे ही आ गया, और जब हमने इसको डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई में ये 2 आ गया हमारे पास, और ये +3 एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे अभी हम, और ये भी बंद कर देते हैं। इस तरीके से हमारा एक चीज फॉलो हो गई, डिवाइड वाली, ये यहाँ पर। अब यहीं पर पहले छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर ही हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको ही रिमूव करेंगे, लेकिन रिमूव तब करेंगे जब पहले इसके अंदर ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से 2 × 4। अब डिवाइड के बाद क्या था? मल्टीप्लीकेशन। तो 2 × 4, बाकी ये ऐसे ही रहेगा। हम स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को करेंगे, उससे हमारी गलतियां नहीं होंगी। 5 + 3 + 5, यहां में कोई भी चेंज नहीं करना है जब तक हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व नहीं कर लेंगे। अब इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन। तो 4 + 3 7। अब हम इस ब्रैकेट को स्मॉल को रिमूव कर देंगे, ये वाली मिडिल ब्रैकेट रह जाएगी। ये हुआ हमारा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम मिडिल ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। प्लस, ये बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, यहां पर हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर फिर ये रूल फॉलो करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं डिवाइड तो यहाँ पर है ही नहीं कोई भी, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किसकी है? ये है यहाँ पर। सबसे पहले इसको करेंगे, 3 × 4 = 12। बाकी हमारा सारा ऐसे ही आएगा जैसे था, इस तरीके से। 5 + 3 + 5 - 6। अब इसके अंदर होता है क्या? मल्टीप्लाई के बाद में फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब जब एडिशन करेंगे तो इसमें हम देखते हैं प्लस वाले कौन से हैं। तो 12 है प्लस का और 7 है प्लस का, हमारे पास कितना हो गया? 19 और -5। ये हुआ हमारा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 5 +
बाकी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही रहेगा सब कुछ। 19 माइनस 5 कितना बचेगा हमारे पास? 14। जब 14 बचेगा, दोनों ब्रैकेट के बीच में जब कोई भी साइन नहीं होता तो वहां हम लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन, इस तरीके से। ये ब्रैकेट हो गई हमारी बड़ी, मिडिल ब्रैकेट भी हमने रिमूव कर दी। चलिए अब नेक्स्ट 5 प्लस इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले देखते हैं हम डिवीजन, कोई डिवाइड तो नहीं है तो डिवाइड इसमें नहीं है। डिवाइड के बाद देखते हैं मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ये है, पहले इसको करेंगे, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। माइनस 14 6 84, इस तरीके से ये। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, 5 प्लस इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद में एडिशन। तो एडिशन हम देखेंगे कौन जो प्लस वाले हैं सेम साइन के, हम उनको ऐड करेंगे। 3 प्लस 5 8 माइनस 84 और ब्रैकेट क्लोज, यह है हमारे पास। इसके बाद यहां पर कर लेते हैं इसके बाद का स्टेप हम, क्या है हमारे पास, इसको हम ऐसे ही रखेंगे 5 प्लस। अब यहां पर हमारे पास केवल सब्ट्रैक्शन है और कुछ है ही नहीं, तो वही सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। 84 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारे पास कितने बचेंगे? 76 और ब्रैकेट हमारी वही रहेगी स्क्वायर ब्रैकेट। 76 बचे हमारे पास माइनस के। अब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? प्लस माइनस माइनस, और ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। अब इसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो -71 आंसर आ जाएगा। तो सिंपल मेथड है ये, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डिक्टेट कर देता हूँ। क्या करना होता है हमें? सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब जैसे इस क्वेश्चन को ही हमने कराया है, तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। यहाँ पे डिवाइड किया हमने, जैसे 6 को डिवाइड किया हमारे पास 2 आ गया है, ये 2 एज इट इज रहा हमारे पास, प्लस 3 ऐसे ही है, ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। बाकी जितने भी नंबर्स हैं या जितने भी डिजिट्स हैं वो हमारे ऐसे ही सेम आएंगे, कोई चेंज नहीं होगा जब तक हमारी ये ब्रैकेट ओपन नहीं हो जाती है। अब हम 2 2 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, पहले ऐड कर देते हैं, लेकिन उसमें गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है, तो पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए हमने पहले इनको मल्टीप्लाई किया और प्लस 3 एज इट इज आएगा। उसके बाद ये सब ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर ऐड कर दिया इसको और इस ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर दिया। इसके बाद ये 7 आ गया हमारे पास में। अब ये मिडिल ब्रैकेट रहेगी, इसके अंदर हमें सॉल्व करना है। रूल हमें वही फॉलो करना है, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन तो यहाँ पे है नहीं कहीं भी, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सारे सेम रहेंगे, ऐसे ही कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये सब जो ब्रैकेट के बाहर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई सॉल्व हो गया ऊपर। अब हमारे पास ये बच्चा मल्टीप्लाई के बाद आता है एडिशन, तो ये और ये इन दोनों प्लस की सेम टर्म, इनको ऐड कर देंगे, 19 आ गया, -5 एज इट इज आएगा हमारे पास में। इसके बाद में एडिशन भी हो गया, उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर 19 में से हमने -5 कर दिया, हमारे पास क्या बचा? 14। और ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो बाहर 6 है, तो 6 के और ब्रैकेट के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बाकी सारा ऐसे ही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 84 हो गया, 84 हो गया। उसके बाद में फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन 3 + 5 8 हो गया, और इसमें से हमने फिर ब्रैकेट के अंदर हम ये सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से ये बच गया। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दी, प्लस माइनस माइनस, और 76 में से 5 माइनस कर दिया तो -71 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से लिखिए, कोई भी नंबर लिखिए या कहीं किसी बुक में से लिख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये रूल फॉलो कीजिए जिससे आपकी मिस्टेक ना हो। तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो इंप्रूव हो जाएगी, जिससे आपकी जो ब्रैकेट ओपन करते हुए जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी बंद हो जाएंगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।